अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग कैम्ब्रिज IGCSE का जो पेपर है 2024 वाला केमिस्ट्री का 41 वेरिएंट है, पेपर 4 थ्योरी एक्सटेंडेड और मंथ है अक्टूबर नवंबर वाला। अब ये हमने स्टार्ट किया हुआ था। अभी से पहले हम लोग इस पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो पूरा लेक्चर देखिएगा, होपफुली एक एक पार्ट जो है इस क्वेश्चन का आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसके हम लोग स्टेटमेंट देख लेते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट है जी कि कॉपर सल्फेट, ये जो ब्रैकेट में 2 लिखा हुआ है, इट मीन्स कि ये ऑक्सीडेशन स्टेट है कॉपर की। ठीक है, कॉपर सल्फेट में जो कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 2 है। कॉपर सल्फेट का वो कह रहा है कि फार्मूला होता है CuSO4। एक्वस कॉपर सल्फेट इज ए ब्लू सोल्यूशन, ये याद रखना। ठीक है, अगर कॉपर सल्फेट में वाटर एडिड होता है तो उस कॉपर सल्फेट को हम एक्वस कॉपर सल्फेट बोलेंगे और उसका कलर क्या होता है, ब्लू होता है। ए सैंपल ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट इज मेड बाय एडिंग एक्सेस कॉपर ऑक्साइड टू हॉट डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब वो कह रहा है कि एक्वस कॉपर सल्फेट हम बनाते हैं कैसे, जब हम कॉपर ऑक्साइड को रिएक्ट करवाते हैं हॉट डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका फार्मूला H2SO4 होता है। ठीक है, अब यहां पे आप देख रहे हो जैसे उन्होंने पार्ट ए में आपसे पूछा हुआ है, कंप्लीट द सैंपल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन इंक्लूड स्टेट सैंपल्स। अब स्टेट सैंपल्स मीन्स स्टेट्स होती हैं, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक्वस। ठीक है, तो ये ब्रैकेट्स में आपने ये स्टेट सिंबल्स लिखने हैं। ठीक है, और इस इक्वेशन को कंप्लीट करना है। अब उसने देखो खुद बता दिया आपको यहाँ पे कि कॉपर ऑक्साइड जो है वो रिएक्ट करता है H2SO4 के साथ, कॉपर सल्फेट बनता है और यहाँ पे क्या बनेगा ये आपसे पूछा गया है, प्लस इनके स्टेट सिंबल्स पूछे गए हैं। ठीक है, अब ये जो कॉपर ऑक्साइड होता है ना, ये पाउडर्ड फॉर्म में हम यूज करते हैं, जो कि ब्लैक कलर का सॉलिड होता है। ठीक है, सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे S लिख दिया, S फॉर सॉलिड। H2SO4 जो है वो एक्वस है, CuSO4 भी क्या है, एक्वस है, कॉपर सल्फेट एक्वस बनेगा, प्लस वाटर बनेगा H2O। ठीक है, ये इक्वेशन भी ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ठीक है, बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होती है कि इस एरो के लेफ्ट साइड पे जो रिएक्टेंट्स होते हैं वहां पे नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होने चाहिए एरो की राइट साइड पे जहां पे प्रोडक्ट्स लिखे हुए होते हैं। ठीक है, तो बैलेंस हमें करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। फिर वो कह रहा है कि स्टेट 1 ऑब्जर्वेशन विच शोज दैट कॉपर ऑक्साइड इज एडेड इन एक्सेस। वो कह रहा है कोई भी एक ऑब्जर्वेशन बताएं कि कॉपर ऑक्साइड को आपने ज्यादा मिकदार में यूज किया है। ठीक है, कैसे लिखेंगे, देयर इज अनरिएक्टेड ब्लैक कॉपर ऑक्साइड रिमेनिंग एट द बॉटम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर आफ्टर द रिएक्शन हैज अकर्ड। अब देखो, जब आप ज्यादा मिकदार में कॉपर ऑक्साइड ले रहे हो, तो मैंने अभी आपको बताया कि जो कॉपर ऑक्साइड है वो सॉलिड पाउडर्ड फॉर्म में होता है। ठीक है, तो जब आपका रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, H2SO4 सारे का सारा यूज अप हो जाएगा, कॉपर सल्फेट बन जाएगा, तो जो बच जाएगा कॉपर ऑक्साइड वो सॉलिड पार्टिकल की फॉर्म में नीचे तह में बैठा हुआ आपको नजर आएगा। तो यहाँ से हमें अंदाजा हो जाएगा कि ये जो कॉपर ऑक्साइड है ये बच गया। ठीक हो गया, ब्लैक कलर का होगा, वो तह में बैठ जाएगा क्योंकि सॉलिड पार्टिकल है। ठीक हो गया, नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं विच इज C पार्ट। यहां पे आपसे पूछा जा रहा है, डिस्क्राइब हाउ एक्वस कॉपर सल्फेट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर।
अभी देखो इस रिएक्शन के रिजल्ट में जो एक्वस कॉपर सल्फेट बना ना, उसको आप अलहदा कैसे करोगे, ठीक है। तो आपने लिखना है एक्वस कॉपर सल्फेट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर बाय फिल्ट्रेशन where the solid unreacted copper oxide is retained on the filter paper and the filtrate collected is the aqueous copper sulfate solution। अच्छा, यहाँ पे ना मैं आपको थोड़ा सा ना डिटेल में बता रहा हूँ, अगर आप चाहो तो डिटेल लिख सकते हो, अदरवाइज आप सिर्फ इतना भी लिख दो कि aqueous copper sulfate can be separated from the reaction mixture by filtration, that's it। एक नंबर का क्वेश्चन है ये, ठीक है। सो आपने इस सोल्यूशन को फिल्टर पेपर से पास करना है। अब क्योंकि मैंने आपको बताया कि कॉपर ऑक्साइड जो है वो सॉलिड ब्लैक कलर का सॉलिड होता है, सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, तो वो फिल्टर पेपर के ऊपर ही रह जाएंगे। बाकी जो फिल्टर पेपर से पास आउट हो जाएगा दैट विल बी फिल्ट्रेट, जो कि बेसिकली एक्वस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन होगा, ठीक हो गया। फिर नेक्स्ट जो डी पार्ट है वो कह रहा है कि क्रिस्टल्स ऑफ हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम एक्वस कॉपर सल्फेट बाय क्रिस्टलाइजेशन। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स आप क्या कर सकते हो, ऑब्टेन कर सकते हो, बना सकते हो। ये जो आपको एक्वस कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन मिला, ठीक है, और वो कैसे बनाते हैं, वो थ्रू क्रिस्टलाइजेशन बनाते हैं, ठीक है। लेकिन वो यहाँ पे आपसे वो पूछ रहा है कि स्टेट व्हाट इज मींट बाय द टर्म हाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड का क्या मतलब होता है, ठीक है। हाइड्रेटेड मींस व्हेन ए कंपाउंड कंटेन्स वाटर मॉलिक्यूल्स इन इट्स स्ट्रक्चर, ठीक है, देन इट विल बी कॉल्ड हाइड्रेटेड। किसी भी कंपाउंड के स्ट्रक्चर में जब वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे या किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड को जब वाटर मॉलिक्यूल्स ने सराउंड किया हुआ होगा, सो उसको हम लोग बोलेंगे कि दैट मॉलिक्यूल और कंपाउंड इज हाइड्रेटेड, ठीक है। तो इतना आप लिख दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में वो पूछ रहा है राइट द फार्मूला ऑफ हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। अब कॉपर सल्फेट का तो आपको फार्मूला पता है, CuSO4 होता है। याद रखना कि एक कॉपर सल्फेट के मॉलिक्यूल को 5 वाटर के मॉलिक्यूल्स ने सराउंड किया हुआ होता है। अच्छा, इसको आप वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी बोलते हो। ये जो यहाँ पे 5 लिखा हुआ है ना, 5H2O, इस 5H2O को आप वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ कॉपर सल्फेट भी बोलोगे, ठीक है। आपसे पूछा जाए ना कि कॉपर सल्फेट की वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितनी होती है, तो आप कहोगे 5 होती है। तो ऑटोमेटिकली इसका ये मतलब होगा कि एक कॉपर सल्फेट मॉलिक्यूल को 5 वाटर के मॉलिक्यूल्स ने घेरा हुआ होता है, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब हाउ दिस क्रिस्टलाइजेशन इज डन। कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन से आपने क्रिस्टलाइजेशन की मदद से हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स बनाने हैं। तो वो पूछ रहा है कि ये जो क्रिस्टलाइजेशन है ये कैसे होती है, क्या प्रोसेस है इसका। टू क्रिस्टलाइज हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, वो जो एक्वस सोल्यूशन होता है ना कॉपर सल्फेट का, इज हीटेड टू इवेपोरेट सम वाटर। उसको हीट कर लो ताकि उसमें से वाटर रिमूव हो जाए, फिर वो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेटेड हो जाएगा। फिर हम उसको क्या करेंगे, ठंडा होने के लिए रख देंगे, जो कि बेसिकली क्या बन जाएगा, एक सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाएगा। उसके बाद ऑटोमेटिकली द क्रिस्टल्स कैन देन बी कलेक्टेड बाय फिल्ट्रेशन। जो आपके पास सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बनेगा उसको सिंपली आप फिल्टर कर लो, फिल्टर पेपर के ऊपर आपको क्रिस्टल्स मिल जाएंगे, ठीक है, कॉपर सल्फेट के। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है, अच्छा सबसे पहले तो सैचुरेटेड का मैं आपको बता देता हूं। देखो, अगर एक सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि सोल्यूशन में ज़्यादा मिकदार में होता है। जैसे वाटर में आपने शुगर ऐड करनी है तो जाहिर सी बात है वाटर आप ज़्यादा मिकदार में लोगे, शुगर आप कम मिकदार में लोगे। तो वाटर सॉल्वेंट हो गया, शुगर सॉल्यूट हो गई,
ठीक है, आपने शुगर ऐड कर दी, 1 चम्मच किया, डिज़ोल्व हो गया उसमें, दूसरा चम्मच भी डिज़ोल्व हो गया, तीसरा चम्मच आपने डाला पानी में, वो डिज़ोल्व नहीं हो रहा, तो उसको बोलेंगे हम सैचुरेटेड सोल्यूशन, कि ये भर गया, मतलब वाटर के अंदर जितनी कैपेसिटी थी शुगर डिज़ोल्व करने की उसने कर ली, अब मज़ीद शुगर डिज़ोल्व नहीं हो रही, इसको बोलते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड क्या होता है? जब आप उसी सैचुरेटेड सोल्यूशन को गर्म करना स्टार्ट करते हैं तो थोड़ी सी मिकदार मज़ीद वाटर जो है वो शुगर की डिज़ोल्व करने के काबिल हो जाता है, तो वो जो तीसरा चम्मच आपने डाला था वो भी गर्म करने पे डिज़ोल्व हो जाएगा उसमें। लेकिन गर्म करने के बावजूद भी एक स्टेज ऐसा आ जाएगा कि वो मज़ीद शुगर डिज़ोल्व नहीं कर पाएगा, तो उसको बोलते हैं फिर सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पे हमने जो हमारे पास एक्वस कॉपर सल्फेट था उसको हमने हीट किया। ठीक है, हीट करने से क्या हुआ, वाटर जो है वो रिमूव हो गया। हीट करने के बाद फ़ौरन से हम उसको ठंडा करेंगे, ठंडा करने के बाद वो एक तरह से हमारे पास सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन प्रिपेयर हो गया। फिर हम उसको क्या कर लेंगे, फ़िल्टर पेपर से फ़िल्टर कर लेंगे। फ़िल्टर पेपर के ऊपर आपको कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स मिल जाएंगे। सो इस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं हम, क्रिस्टलाइजेशन बोल रहे हैं। ठीक हो गया जी। सो ये सारा मैंने यहाँ पे आपको लिखवा दिया। नेक्स्ट पार्ट, एक्वस कॉपर सल्फेट अंडरगोज इलेक्ट्रोलिसिस यूजिंग ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स। एक्वस कॉपर सल्फेट की जो इलेक्ट्रोलिसिस है उसमें हम लोग ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड्स यूज करते हैं। वो कह रहा है स्टेट वाई एक्वस कॉपर सल्फेट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब याद रखना कि इलेक्ट्रिसिटी जो है ना 2 वजूहात की बिना पे कंडक्ट होती है किसी भी सोल्यूशन में, एक तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से और दूसरा आयंस की वजह से। अब कॉपर सल्फेट जो है वो कॉपर आयन और सल्फेट आयन में टूट जाता है, Cu2 पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव 2 में। ठीक है, तो ये आयंस सोल्यूशन में प्रेजेंट होते हैं। अब देखो कॉपर आयन जब पॉजिटिव 2 में ब्रेक डाउन होगा तो जाहिर है कॉपर ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, उसके ऊपर पॉजिटिव 2 चार्ज आया। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिकली आ गए और ये आयंस में कन्वर्ट हो गया। फिर इसी तरह यहाँ पे दूसरा आयन सल्फेट आयन है जिसके ऊपर नेगेटिव 2 चार्ज है। तो इन आयंस और इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस की वजह पे इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, कंडक्ट होती है। फिर नेक्स्ट पार्ट में गिव 2 रीजंस व्हाई द इलेक्ट्रोड्स आर मेड ऑफ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड्स हम क्यों यूज करते हैं? एक तो ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकते हैं। दूसरा ये केमिकली इनर्ट होते हैं, मीन्स के सोल्यूशन में या इलेक्ट्रोलाइट के साथ ये रिएक्शन नहीं करते, क्योंकि सोल्यूशन में कॉपर आयन और सल्फेट आयन्स अवेलेबल हैं। तो ये जो ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड्स हैं ये कॉपर आयन या सल्फेट आयन्स के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे, इनर्ट होते हैं। ये इनर्ट का मतलब होता है नायाब। ठीक है, अनरिएक्टिव होते हैं ये। तो ये भी समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। डिस्क्राइब हाउ द अपीयरेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट चेंजेस ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट। जब आप एक्वस कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं उसमें से, ठीक है, तो कैसे अपीयरेंस चेंज होती है? द ब्लू कलर ऑफ द सोल्यूशन ग्रेजुअली फेड्स एज कॉपर आयंस आर कंज्यूम्ड। अब शुरू में मैंने आपको बताया था ना कि जो कॉपर सल्फेट है उसका जो कलर है क्या होता है, ब्लू होता है। सो जब आहिस्ता आहिस्ता कॉपर सल्फेट टूटता जाएगा, कॉपर आयंस में कन्वर्ट होता जाएगा। ठीक है, और कॉपर आयंस जो है वो कंज्यूम होते जाएंगे, यूज अप होते जाएंगे। ठीक है, कैसे यूज अप होते जाएंगे? जो कॉपर आयंस होंगे ये कैथोड की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स लेकर ये उस पर डिपॉजिट हो जाते हैं, उस पर चिपक जाते हैं। सो आहिस्ता आहिस्ता जब कॉपर सल्फेट में मौजूद कॉपर आयंस कंज्यूम होना स्टार्ट हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो ब्लू कलर है वो फेड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिस्क्राइब व्हाट इज सीन एट द कैथोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट। मैंने अभी आपको बताया कि कैथोड पे क्या मूव करेंगे, कॉपर आयंस मूव करेंगे। ठीक है, वो उस पर डिपॉजिट हो जाएंगे। ठीक, सो कॉपर आयंस जो हैं वो बेसिकली कंज्यूम होना स्टार्ट हो जाएंगे
जैसे मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि एट द कैथोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट सॉलिड कॉपर इज डिपॉजिटेड, दिस इज ऑब्जर्व्ड एज ए पिंक और रेडिश ब्राउन कोटिंग। अच्छा देखो, अगर तो प्योर कॉपर जो है वो डिपॉजिट हो रहा है कैथोड के ऊपर तो उसका कलर पिंक होता है, अदरवाइज जो है उसका कलर रेडिश ब्राउन होता है। ठीक है, जो कैथोड पे रेडिश ब्राउन कोटिंग हो जाएगी या पिंक कलर की कोटिंग हो जाएगी। ठीक हो गया, बिकॉज ऑफ कॉपर आयंस। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द आयनिक हाफ इक्वेशन फॉर द रिएक्शन एट द एनोड। अब एनोड पे हमेशा याद रखना बच्चों, इलेक्ट्रोलिसिस के रिजल्ट में ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन्स लूज होते हैं। ठीक है, अब क्योंकि एक्वस कॉपर सल्फेट है, वाटर मौजूद है, तो वाटर की ऑक्सीडेशन होगी। सो उसको कुछ आप इस तरह से लिख सकते हो वाटर में मौजूद जो हाइड्रोक्साइड आयंस हैं वो वाटर में कन्वर्ट होंगे, ऑक्सीजन गैस बनेगी और इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे। ठीक है, तो फिर हम इक्वेशन को बैलेंस कर देंगे। तो 4OH नेगेटिव आयन विल गिव यू 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स। या आप सिंपली वाटर की ऑक्सीडेशन इस तरह से भी कर सकते हो, ये वाटर है, ये ऑक्सीडाइज हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन लूज हुए, 4 प्रोटॉन लूज हुए और ऑक्सीजन गैस बनी। ठीक है, सो ये इस तरह भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आप राइट कर सकते हो एट द एनोड वेयर ऑक्सीडेशन अकर। ठीक हो गया। नेक्स्ट पार्ट, स्टेट 2 डिफरेंसेस सीन इफ द इलेक्ट्रोलिसिस इज रिपीटेड यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स इंस्टेड ऑफ ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स। अच्छा देखो, अभी हम एक्वस कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस में हम लोग कौन से इलेक्ट्रोड्स यूज कर रहे थे, ग्रेफाइट वगैरह। अगर ग्रेफाइट के ना यूज करें, कॉपर के इलेक्ट्रोड्स यूज कर लें तो होगा क्या, कलर रिमेन्स कांस्टेंट, कलर चेंज नहीं होगा सोल्यूशन का। जैसे अभी हमने बताया कि जो ब्लू कलर है वो फेड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि कॉपर आयंस जो हैं वो कैथोड पर जाकर उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं, वहां से इलेक्ट्रॉन्स लेकर कॉपर आयन कॉपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर कॉपर के ही इलेक्ट्रोड्स यूज हो रहे हैं तो ये प्रोसेस नहीं होगा और कलर चेंज नहीं होगा सोल्यूशन का। एनोड डिसॉल्व्स, अब देखो ये जो एनोड है अगर तो ये कॉपर का बना हुआ है, ठीक है, तो ये डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों होगा, सोल्यूशन में है कॉपर सल्फेट जो कि कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर आयंस में और सल्फेट आयंस में। कॉपर आयन Cu+2 जो है ये कैथोड पर जाकर डिपॉजिट होता है ना, वहां से इलेक्ट्रॉन ले लेता है। फर्ज करो यहां से सोल्यूशन से एक कॉपर आयन कैथोड पे गया और उसने इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो जो सोल्यूशन में एक कॉपर आयन की कमी हो गई ना, उसको पूरा करने के लिए ये जो एनोड है जो बेसिकली कॉपर का है, यहां से एक कॉपर जो है वो टूट कर सोल्यूशन में आ जाएगा। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता 1 बाय 1 टूट के सोल्यूशन में आ जाएंगे। इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता एनोड जो है वो डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा, ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। होपफुली आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप या ईमेल भी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें अपने फ्रेंड सर्कल में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।